हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं एक आपकी तरह यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और आज मैं ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। डे 1 है और हमारा क्वेश्चन 1 है जो हम आज लेकर आ रही हूँ। और डेली के डेली 8 PM पर आपको अपडेट्स मिलेंगे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। हम डेली के डेली एक क्वेश्चन एटलीस्ट जरूर करेंगे ज्योग्राफी के रिलेटेड। और आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि शॉर्ट्स भी मैंने बहुत सारी अपलोड्स की हुई हैं जो कि इनकी ट्रिक्स के बारे में बात करती है। और चलो आज हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर। जो हमारा आज का क्वेश्चन है दैट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पोस्टुलेट्स बाय द वेकर वाज एन इंटरेस्टिंग जर्नी। सबसे पहले एक उन्होंने ना वो फैक्ट सा दे दिया है हमें क्वेश्चन में ही कि ये सच्चाई है कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वो ड्रिफ्ट थ्योरी से ही ड्राइव हुई है, एवोल्यूशन हुई है उसकी। और वैगर ने जो इन्वेंशन की है वो हुई बहुत अच्छी बात है जो कि ट्रुथ है। और हमने क्या करना है, आल्सो डिस्कस दी ब्रीफली द की डिफरेंसेस बिटवीन द टू थ्योरीज। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, दो थ्योरीज हैं, इनमें से कौन कौन सी, प्लेट टेक्टोनिक और ड्रिफ्ट थ्योरी, इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। और हमारा जो मेन बॉडी रहेगी इस क्वेश्चन की उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद में बॉडी पार्ट लिखेंगे और एंड में कंक्लूजन करेंगे। चलो देखते हैं हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और होप सो पहले आप खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद ही इसका जो रेफरेंस क्वेश्चन का आंसर है उसको आप देखें। जो इसका हम ऐसे इंट्रो लिखेंगे। सबसे पहले हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की इंट्रो के बारे में बात करेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज propounded by Alfred Wegener for the first time predicted that continents are in constant motion। इसको जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, अल्फ्रेड बेकर ने दी थी। उसने कहा था कि जो फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट मोशन में मूव कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी देयर एग्जिस्ट ए बिग लार्ज लैंड मास वेयर ही कॉल्ड पेंजिया एंड कवर्ड बाय बिग ओशन कॉल्ड पेंथलसा। उनने अपनी थ्योरी में क्या बताया, एक बड़ा सा मास है, लैंड मास है, उसका नाम उन्होंने रखा है पेंजिया। और उसको किसने कवर किया है, एक ओशन ने कवर किया है, उसे हम कहते हैं पेंथलसा। आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कि आज हम अपना यूनिवर्स का मैप देखते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स अलग अलग जगह पर हैं। सबसे पहले क्या था, वो आपस में सारे के सारे जुड़े हुए थे और एक गोला सा बना हुआ था। और आसपास में जो उस गोले को, उस लैंडमास को क्या बोल दिया, पेंजिया। और जो ओशन था उसे हमने पेंथलसा बोल दिया। उन्होंने बताया आगे, ए सी कार्ड, कोई सी था लागे आसपास में, उसे हम कहते हैं टेथीस, डिवाइडेड द पेंजिया इनटू टू ह्यूज लैंड मासेस। उन्होंने जो लैंड मास पेंजिया था उसको क्या, ह्यूज लैंड मासेस दो भागों में बांट दिया। क्या क्या है उन दो भागों के नाम, ल्यूरेशिया टू द नॉर्थ एंड गोंडवाना लैंड टू द साउथ। और टेथीस, टेथीस समुंदर बीच में से निकल गया उन दोनों में से। ऊपर वाले पार्ट को, नॉर्थ वाली साइड के पार्ट को लोरेशिया कहते हैं और साउथ में क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट हम कहते हैं कि द टू ह्यूज लैंड मासेस, लोरेशिया टू द नॉर्थ एंड गोंडवाना लैंड टू द साउथ ऑफ टेथिस। उन्होंने रिपीट कर दी यही बात और आगे बोला है द ड्रिफ्ट स्टार्टेड अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो। कहते कि ड्रिफ्ट मीन्स कि वो मोशन में आ रहे हैं, वैसे कि पानी में आकर कोई चीज़ रखते हैं कि वो मोशन में आने स्टार्ट हो जाती है ना। कहते कि 200 मिलियन ईयर्स पहले से ही वो एक मोशन में थे, धीरे धीरे मोशन कर रहे थे। एंड द कॉन्टिनेंट्स बिगिन टू ब्रेकअप, कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए दोनों के दोनों, बीच में समुंदर आ गया ना टेथिस का। एंड ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से दूर होते गए। ऑक्यूपाइड प्रेजेंट पोजिशन एज शोन बिलो। उन्होंने, जैसे कि आज हमारा यूनिवर्स है ना, ऐसे ही वो अलग अलग जगह पर फिट होते गए, दूर जाते गए। हम अब देखेंगे कि दो कॉन्टिनेंट थे, ल्यूरेशिया और एंथलसा, और वो कैसे, गोंडवाना लैंड, और वो कैसे किस डायरेक्शन में गए। सबसे पहले देखेंगे यदि ड्रिफ्ट वाज इन टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में थी। सबसे पहली डायरेक्शन कौन थी इक्वेटरवर्ड। इक्वेटर तो आपको पता है ना, इक्वेटर लाइन पास करती है 0 डिग्री पर, और उसके तरफ में इंट्रैक्शन होने लगी, वो उसकी तरफ जाने लगे इक्वेटर की तरफ से। क्यों, क्या रीज़न था इसके पीछे, क्योंकि लैंडमास इक्वेटर की तरफ जा रहा था। उसके पीछे थी फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
ग्रेविटी फोर्स लग रही थी और पोल फीलिंग फोर्स थी और बायोगैसी थी। ये जो ग्रेविटी तो आपको समझ आ ही गया होगा। जो पोल फीलिंग फोर्स है और बायोगैसी है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कि शिप होती है ना, फ्लोट कर रही होती है वाटर में ड्यू टू बायोगैसी फोर्स ऑफर्ड बाय द वाटर। जैसे कि वो पानी में तैर रही होती है। किस वजह से तैर रही होती है? क्योंकि वाटर क्या है, उसे एक फोर्स देता है और उसी फोर्स को हम कहते हैं बायोगैसी कहते हैं। और यही कारण था कि जो इक्वेटर की तरफ वो खींचे चले आ रहा था मास, लैंड मास, उसे हम क्या क्या रीज़न हमने बताए? फोर्स ऑफ ग्रेविटी था, पोल फीलिंग फोर्स था और बायोगैसी था। और जो दूसरा पार्ट था वो किस तरफ जा रहा था? वेस्टवर्ड की तरफ जा रहा था। क्यों? बिकॉज टाइडल करंट थे, बिकॉज ऑफ द अर्थ मोशन। जो टाइडल करंट है, इसके ऊपर मैं लेटर में आपको एक स्पेसिफिक लेक्चर में बताऊंगी क्या होता है। वो एक मोशंस होती हैं कोल्ड वाटर हॉट वाटर की, उसे टाइडल करंट कहते हैं। उसकी वजह से अर्थ और बिकॉज ऑफ द अर्थ मोशन की वजह से वेस्टवर्ड की तरफ वो मूव कर रहा था लैंड मास। अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट। सो द टाइडल करंट एक्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दोनों ऑपोजिट थे, तभी वो वेस्टर्नवर्ड मूव कर रही थी। द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्रपोज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार कंबाइंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। पहले नंबर पर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी आई, उसको डिराइव करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनाई गई। सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड द जियोडायनामिक्स टू एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ सरफेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो हमारा मेन बॉडी पार्ट है, वो तो हमने दोनों में एक्सप्लेन कर दिया कि ये थ्योरीज क्या क्या थी। मेनली हमने ड्रिफ्ट थ्योरी को ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, प्लेट टेक्टोनिक को थोड़ा बहुत हमने एंड में बता दिया। और क्योंकि ड्रिफ्ट थ्योरी पहले जो उनकी ड्रिफ्ट्स अब होती गई, मूव करती गई, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ गई। और अब हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस, ड्राइविंग फोर्स। अकॉर्डिंग टू CD मीन्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। According to continental drift theory, it's tidal force and force feeling force that driving movements of continents. ड्रिफ्ट थ्योरी क्या बताती है कि जो उनमें वो मूव कर रहे थे ना, उसके पीछे सिर्फ यही रीज़न है कि पोल फीलिंग फोर्स है और या फिर टाइडल फोर्सेस है। ड्रिफ्ट की वजह ये है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक ने क्या बोला? प्रपोजेस द कन्वेंशंस करंट टू बी अंडरलाइंग फोर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेन्स। उन्होंने बताया कि ये एक्चुअल में ये वाला फोर्स फीलिंग फोर्स नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है, वो है कन्वेंशनल करंट होता है हमारी धरती के नीचे। जैसे कि वोल्केनोस नीचे होते हैं ना, लावा बनता है और उसके वजह से ही कन्वेंशनल करंट पैदा हो रहा है हमारे जो पानी के अंदर, तभी जे ड्रिफ्ट होनी स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट वन इज ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल मास। कि जो कॉन्टिनेंटल मास था वो कैसे बना, उसके पीछे पीछे क्या दोनों के थ्योरीज के क्या क्या रीज़न उन्होंने बताए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लेड आउट दैट द करंट continental drift theory laid out that the current continental land masses originated Pangaea। उन्होंने बताया थे, हमने देखा ही है ना कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी ने क्या बताया कि जो पेंजिया है वो लैंड मास ओरिजिनेट हो गया है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ऑन द अदर हैंड exposes that the evolution of the current structure of the continental land mass was mainly due to the addition of new crust from the asthenosphere and the removal of crust from the deep sea trenches। उन्होंने पहले जो ड्रिफ्ट थ्योरी थी उन्होंने बताया ना कि पेंजिया एक लैंड मास है जिसको तैथी सागर ने 2 भागों में बांट दिया। लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अपनी ही अलग से रीजनिंग देती है इसमें, वो बोलती है कि जो न्यू क्रस्ट फॉर्म हुई है एस्थेनोस्फेयर्स में, हमें पता है ना कि जो लेयर्स होती हैं अर्थ के इंटीरियर पार्ट की, उसमें ही एक एस्थेनोस्फेयर एक पार्ट है। उन्होंने बताया कि न्यू क्रस्ट बन गई थी। और रिमूवल ऑफ द क्रस्ट ऑन द डीप सी ट्रेंचेस, अंदर से क्या थी, ट्रेंचेस के डीप सी कारण की वो रिमूवल हो रहा था और नमी नमी क्रस्ट बनती जा रही थी। थर्ड वन इज डिफरेंस डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। और हमने देखा ना कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट में बताया कि ईस्ट जो इक्वेटर की तरफ मूव कर रहा है, आधा का आधा लैंड मास, आधा का लैंड मास वेस्टर्न वर्ड मूव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आर मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट एंड टूवर्ड्स इक्वेटर, बट द प्लेट टेक्टोनिक प्रपोजेस ए रैंडम मूवमेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। जो ड्रिफ्ट थ्योरी उसने बताया कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन जो
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, उन्होंने बताया कि रैंडम मूवमेंट्स हो रही है कॉन्टिनेंट्स में। नेक्स्ट वन इज़ माउंटेन बिल्डिंग। माउंटेन बिल्डिंग की को रखते हुए हम कैसे इन दोनों थ्योरीज में डिफरेंस करेंगे। जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी एक्सप्लेन्स फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स इज ड्यू टू द फ्रिक्शनल इंटरेक्शन ऑफ सीमा एंड सियाल। उन्होंने कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया कि जो फोल्ड माउंटेन्स इसलिए बन रही है क्योंकि सियाल और सीमा में इंटरेक्शन हो रही है, दो अलग अलग जो परतें हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक ने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। लेकिन उन्होंने एक नई थ्योरी टेक्टोनिक प्लेट्स की एक नई थ्योरी ला कर दी प्लेट टेक्टोनिक ने कि इसकी वजह से ही फोल्ड माउंटेन बन रहे हैं। नेक्स्ट वन इज वल्केनोनिज्म। वल्केनोनिज्म में उन्होंने बताया कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट डिडंट थ्रो एनी लाइट ऑन वल्केनिज्म। जब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी बनी तब वल्केनो के बारे में कोई बात नहीं करता था कोई, और ना ही इस टॉपिक को इस टॉपिक के साथ जोड़ा गया। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक ने बताया कि एक्सप्लेन किया कि मैकेनिज्म और वल्केनिज्म वो है, इस जो प्लेट्स की मूवमेंट्स हो रही हैं नए कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं उसके पीछे रीज़न एक वल्केनो भी है जो कि अंडर वाटर वल्केनो है। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी स्पीक्स ऑफ कॉन्टिनेंट मूविंग ओवर द ओशन सरफेस। उन्होंने यही बताया था ना कि जो पेंजिया है वो पेंथालासा के ऊपर है। पेंजिया मीन्स लैंड मास, पेंथालासा मीन्स लार्ज जो ह्यूज वाटर मास था उसके ऊपर वो तैर रहा है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक स्पीक्स अबाउट plates that consist of both ocean and continent moving over asthenosphere। उन्होंने बताया कि बोथ दी ओशन भी और कॉन्टिनेंट भी दोनों के दोनों एस्थेनोस्फेयर के ऊपर हैं। जहाँ पर हमारा क्वेश्चन का एंड होता है, एक बार फिर से मैं हाइलाइट्स पॉइंट आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था एवोल्यूशन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी हमने बताना है ऐसे कि, और इसमें क्या हुआ हमने ड्रिफ्ट थ्योरी को एक्सप्लेन किया, और जब हम डिफरेंस कर रहे थे तभी हमारी दोनों की दोनों थ्योरीज के में जो डिफरेंस है वो क्लैरिफाई हो गया हमें। और उन्होंने डिफरेंस मांगा था, पहले हमने कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी को एक्सप्लेन किया क्या वो थ्योरी थी और उसमें मेन प्रोविजंस क्या क्या थे कि कौन कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है। देन हमने डिफरेंस में ड्राइविंग फोर्स, second one is origin of continental masses, third one is direction of movements of continents, and fourth one mountain building, fifth volcanism, सिक्स्थ मीन्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स जो उसने बताया था कि वो ओशन सरफेस के ऊपर हैं, उसने बताया कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर हैं। और इस यही सारे डिफरेंस है जो इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं थ्योरीज को। और नेक्स्ट हम कल का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्योग्राफी मेंस के लिए कल हम एक्सप्लेन करेंगे पूरे 8 बजे, और आना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा डेली अपडेट्स के लिए। थैंक यू।